इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित MTH हॉस्पिटल में 2 बच्चों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों का यह आरोप है कि बच्चे का ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। फिलहाल पूरे मामले में सेंट्रल कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। उसको सेप्सिस था, इन्फेक्शन की वजह से उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और कार्डियक अरेस्ट में चला गया बच्चा। दूसरा बच्चा जो था वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, बाहर से आया था, इन्फेक्शन के साथ ही आया था और ठीक भी हुआ था। बाकी हमने स्टेप डाउन किया था, उसको वेट गेन के लिए उसको रखा था, बट जो कमजोर था बच्चा, वजन में कम था उसका, प्रीमेच्योर था। तो एक ये कॉमन टेंडेंसी होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको एस्पिरेशन की वजह से उसकी डेथ हुई है, मतलब डेथ नहीं हुई थी और वो एस्पिरेट करने के बाद डिस्ट्रेस में आया था और हमने उसको फिर वेंटिलेटर पर रखा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, लेकिन बच्चा रिकवर नहीं हो पाया और उसकी आज सुबह डेथ हो गई। दोनों बच्चे कहाँ से इलाज के लिए आए थे? वो बाहर से आए थे हमारे पास, बाहर से कहाँ, उसकी जानकारी मुझे नहीं। बच्चे एक की 17 दिन थी और एक की 5 दिन थी। सोशल मीडिया पे एक जानकारी चल रही है कि 2 दिन में 15 बच्चों की मौत हुई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 से 6 दिन में हमारे पास सिर्फ 18 बच्चों की डेथ हुई है और ये नॉर्मल डेथ है। ये जितने भी बच्चे होते हैं सारे क्रिटिकल होते हैं, नेचुरल होते हैं और ये इतना होना, इनकी डेथ होना स्वाभाविक है। दूध में मिलावट आ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, आरोप लगाना बिल्कुल भी गलत है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो 2 बच्चे हमारे इनको बाहर का दूध दे रहे थे, वो नहीं, ये बच्चों को बाहर का दूध अभी नहीं दिया जा रहा था, अभी सिर्फ हम उनको अंदर अपने एसएनसी का दूध पिला रहे थे। मैं डॉक्टर सुनील आर्य हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इंचार्ज एसएनसी। नहीं, चौक होने से डेथ नहीं, चौक होने से नहीं, उस बच्चे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, बीमारी होती है, वो था उसको, उसके वजह से वो बच्चा फीड जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसको वॉमिट कर रहा था वो बार-बार, उस वॉमिटिंग की वजह से एस्पिरेट किया। अपने यहाँ पे एक आंकड़ा है जो कि हम बोलते हैं कि 15 से 20% बच्चों का नॉर्मल डेथ होना स्वाभाविक है, तो ये अपना हमारा इससे कम ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक बच्चा जो है वो निमोनिया में था और एक बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु हुई। सर, परिवार वाले कहाँ के रहने वाले? परिवार वालों के बारे में मैंने डिटेल अभी जानकारी नहीं दी। दूध के कारण परिजन आरोप लगा देंगे, दूध पिलाने से बच्चे की मौत हो रही है यहाँ पर। नहीं, वो उसकी जांच वो कर रहे हैं, उसकी जांच हो रही है। सर, आप मानते हैं कि भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर चलाई जाएगी? नहीं, अब वो जो खबर कैसे चल रही है उसकी वो एक जांच का बिंदु है। सर, 2 दिनों को बताया जा रहा है कि 2 दिन नहीं, 2 दिन में इस तरह कोई मौत नहीं, ना हमारे पास कोई सूचना इस तरह की। हॉस्पिटल प्रबंधक ने बताई कि इस तरह से मौतें नहीं, पहले भी इस तरह की नहीं, पहले नहीं। वो तो नेचुरल में अगर जो डेथ हो रही है वो एक स्वाभाविक मृत्यु है। कल कितनी मौतें हुई थी, इसमें कुछ नहीं, ये जानकारी बस 2 का ही मुझे बताया उनने, उसके अलावा कोई जानकारी। हॉस्पिटल प्रबंधक का कहना है कि बच्चों की नेचुरल मौत हुई है। दोनों बच्चों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। एक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो दूसरा पैरालाइज बीमारियों से ग्रसित था। फिलहाल परिजनों के हंगामे के बाद पूरे मामले की सूचना सेंट्रल कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इंदौर से क्राइम भाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।